पाकिस्तान के पीएम बने शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ को 174 सांसदों ने वोट किया है। रात 8:30 बजे वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमें इस मौके के ऊपर हमें ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारों, तंजीमों, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी के उन आइन परस्तों, खौफ और लालच से बेनियाज उन अफराद को, उन जमातों को मैं समझता हूँ कि उनका भी हमें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बार इस वक्त आइन और कानून का पूरा साथ दिया और ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ने में पूरी मदद की। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क भर की वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस बैटल में हरावल दस्ता थे और उन्हें हर जगह हमारी उन्होंने पूरी तरह रहनुमाई की। और जब मौका मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद उन्होंने पिटीशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में कि तूलो अर्ज में फैले हुए लाखों वकला हजरात का मैं अपनी तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आता हूँ बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज़ मेहनत करके खून पसीना बहाए और ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया। यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज़ करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये ज़ोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ। और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई। मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया और माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया
جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب آگے